जिसको आप कहते जडूला। अपने इधर भी होता है ना। तो जडूला में क्या करते हो? बहुत सारे लोग मेरे भाई बहनों 40-50 हजार रुपए खर्च कर देते हैं जडूला में, और ज्यादा, पर कम नहीं। देखो आप लोग 40-50 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, आप 500 लोगों को नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं। 5 गौ माताओं को चारा डाल दो। लेकिन मुंडन संस्कार इस विधि से करना चाहिए। किस विधि से? आप सबसे पहले तो बच्चों के बाल पर गोबर का रस लगा दे। समझ में आ गई बात? फिर बच्चे के बाल निकाल ले। फिर 5 रुपए लगेंगे, ज्यादा खर्च नहीं है, 5 रुपए बस। 2 रुपए का गुड़ और 3 रुपए का गाय माता का घी, उन सबको लेकर मिला ले। फिर बच्चे के मस्तिष्क पर, टकले पर हाथ लगाओ, चेक करो का नरम नरम हिस्सा लग रहा है। अब अपनी खोपड़ी चेक करोगे तो सब कड़क हो गई है, लेकिन बच्चे के दिमाग पर, मस्तिष्क पर एक नरम नरम हिस्सा होता है जिसको कहते ब्रह्मरंध्र। वहां वो गुड़ और घी लेकर के बच्चे की बुआ से स्वास्तिक बनाते और बच्चे को गाय माता जी के पास ले जाए। छोटी सी बछड़ी हो उसके पास ले जाए और बच्चे के टकले को चटवाए। जो जो गाय माता बच्चे के टकले को चाटेगी, वैसे वैसे उस बच्चे के पूर्व जन्म की पाप कर्म की वृत्तियों को खत्म करके उसको सतपथगामी उत्तम मार्ग पर चलने वाला बना देगी। यह है गाय माता के चाटने का महत्व। कितने बढ़िया है ना विधि मेरे भाई बहनों। गाय माता के जीवा पर हमें 2 चीजें मिलती है, एक तो ऐसे दाने दाने से लगते हैं और दूसरी चीज होती है षडगव्य, ऐसे लाड़ चिकना चिकना सा पदार्थ। एक तो दाने दाने और दूसरे होते चिकना चिकना सा पदार्थ, वो बच्चे के ब्रह्मरंध्र पर रखता है। और जो भी बड़े बड़े संत महंत हजारों साल तक तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, अर्जित नहीं कर पाते, वो गाय माता के चाटने से बच्चे का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और बच्चा मेरे भाई बहनों सतपथगामी बन जाता है। समझ में आ गई बात? और ये बात लिखी है भागवत जी में। याद तो होगा ही नहीं आप लोगों को, इसलिए पूछ के तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं ही बता दूं भागवत जी में किस जगह लिखा है गाय माता के चाटने का महत्व। अगर किसी को याद हो तो आप बता दीजिए कि भागवत जी में किस जगह गाय माता के चाटने का महत्व लिखा गया है। मेरे भाई बहनों प्रसंग आता है, उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक बेटा था ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिताजी की गोदी में बैठे थे। पिताजी सौतेली मां से ज्यादा प्यार करते थे। वो सौतेली मां आई, बच्चे को उठाया और पटक दिया। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी अपनी मां के पास गए, कहा मां मुझे मां ने नीचे फेंक दिया, मैं क्या करूं, मुझे पिताजी की गोदी में बैठना है। मां ने कहा बेटा इस पिता की गोदी में बैठेगा तो बार बार पटका जाएगा, बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ तो मैं जानूं। और मेरे भाई बहन छोटे से 6 साल के ध्रुव जी घर छोड़ करके निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी गुरु बने और नारद जी ने कहा आप एक मंत्र का जाप कीजिए। देखो गुरु मंत्र तो आवश्यक है, परमात्मा से मिलने के लिए गुरु मंत्र के बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। नारद जी ने मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलो मेरे भाई बहनों हम भी उस मंत्र का जाप करते, हो सकता है हमको भी नारायण मिल जाए। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तो अनेकों महीने बीत गए और ध्रुव जी ने जल का त्याग करके, अन्न का त्याग करके मेरे भाई बहनों वह तपस्या की है। मेरे भाई बहनों प्रभु प्रसन्न हुए हैं, नारायण भगवान सामने पधारे हैं। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात मेरे भाई बहनों प्रभु ने कहा कि बोलो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो ध्रुव जी छोटे हैं, हम जितने बड़े तो नहीं है। हम लोग होते तो क्या मांगते हैं, बोलो क्या मांगते। भैया लोग होते तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों आईफोन मांगते, और या तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगते या कोई BMW गाड़ी मांगते। माताएं बहनी होती तो 100% कोई 10-20 तोला का सोने का चैन बनाती। लेकिन ध्रुव जी भी छोटे हैं और जैसा आयु होती है वैसी डिमांड होती है। छोटे बच्चों को सोने से तो कोई काम नहीं होता, गोल्ड से। छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई बहनों चॉकलेट बिस्किट से ही राजी रहते हैं। तो ध्रुव जी तो चॉकलेट बिस्किट नहीं मांगे। ध्रुव जी ने क्या कहा कि प्रभु आप अगर मुझसे प्रेम करना चाहते हो। प्रेम कैसा? ध्रुव जी छोटे थे लेकिन उन्होंने अब तक इन छोटी छोटी आंखों से इस दुनिया में सबसे पवित्र प्रेम देखा था। कहां पर? गौ माता और बछड़े का प्रेम। कहा प्रभु अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मुझे इस प्रकार से प्रेम करो जिस प्रकार एक गाय माता अपने बछड़े से प्रेम करती है। और गाय माता अपने बछड़े से प्रेम कैसे करती है? बोलो कैसे करती प्रेम?
अब प्रेम करने के भी अनेकों प्रकार होते। माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते इसलिए कपड़े लेके आते, खाना खिलाते, लेकिन गाय माता अपने बछड़े को प्रेम कैसा करती है? चाट चाट के। तो गाय माता के चाटने का बड़ा महत्व है। गाय माता कब चाटती अधिक बच्चे को? जब बच्चे का जन्म होता है। मेरे भाई बहनों, जन्म देने वाली माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा एक कोने में पड़ा है, माँ एक कोने में पड़ी है। 6 घंटे बाद माँ को होश आता है, तब तक बच्चे को नर्स बहन जी साफ करके बराबर उसके बगल में रख देती है। भैंस बच्चे को जन्म देने के बाद एक कोने में पड़ी रहती है, फिर 2-4 घंटे बाद उठ करके बच्चे की गंदगी को साफ करती है। लेकिन गाय माता के साथ ऐसा नहीं होता। गाय माता जब बछड़े को जन्म देती है तो जन्मते ही उसको चाट चाट के उसके पैरों पर खड़ा कर देती है। और मेरे भाई बहन, वो बच्चा उछल कूद करने लग जाता है, दौड़ भाग करने लग जाता है। और ब्याही हुई गाय माता के पास कोई पर व्यक्ति चला जाए ना, तो गौ माता शेरनी बन जाती, अपने बछड़े के पास किसी को नहीं आने देती। यह है गाय माता के चाटने का महत्व, कि गाय माता समस्त पापों को मिटा देती है। और देखो मेरे भाई बहनों, अगर आप लोगों की भी अगर मानसिकता बन रही तो आप लोग भी अपने अपने टकले को गाय माता से चटवा देना। पहले इसके लिए आपको मुंडन करना पड़ेगा। तो कोई तैयार है आप में से मुंडन करवाने के लिए? नहीं, आप लोग पुरुषों की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने सार्वजनिक प्रश्न पूछा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। माताओं में से कौन तैयार है मुंडन करवाने के लिए? पुरुषों में? अरे इतना क्या डरते हो? घर की खेती वापस उगाएगी, इतना क्या डरना? मेरे भाई बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में 2013 में जनवरी में अगस्त में 2013 के अगस्त में कथा हुई थी अजमेर के आजाद मैदान में। तो आपको पता है कितने लोगों ने टकला किया था उस समय? 287 लोगों ने। और उसमें 40 तो माताएं बहनें थी और बाकी तो इंसान पूरे मनुष्य थे, पुरुष थे। और मेरे भाई बहनों, जब इतने सारे टकले अजमेर की सड़क पर निकले तो लोग तो इतने आंखें फटी की फटी रहेगी। आज इतने सारे टकले कहां से आ गए? आज कौन मर गया उठे? पर जब मेरे भाई बहन उन लोगों ने आगे जाके देखा कि ये सारे के सारे टकले जा रहे गौशाला में और गाय माता से चटवा रहे हैं माथे को, तब सबने प्रेरणा ले और बहुत सारे लोगों ने बाद में भी फिर मुंडन करवाया था। नहीं, ताली क्यों बजा रहे हो? आप तो हाथ ऊपर करो कि कौन मुंडन करवाने को तैयार है। सही बात है मेरे भाई बहनों, हम फैशन की कटिंग करवा सकते, बालों को फर 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 हवा में उड़ा सकते हैं। भैया लोग भी पता नहीं आजकल कैसे कैसे कटिंग करते, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाल नहीं कटा सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन बाल कटा सकते नहीं। हम हमारी खोपड़ी के डिजाइन को बदलवा सकते नहीं। और बन जाए मानस तो अच्छी बात है। देख लो, नाम लिखवा देना कार्यकर्ताओं के पास, फिर हो सकता है लाइव टेलीकास्ट कर दे धनो टीवी पर आपके टकले का, मुंडन का। तो गाय माता के चाटने का मेरे भाई बहनों बड़ा अच्छा महत्व है। तो टकला नहीं चटा सको तो कम से कम हाथ तो चटवा ही लेना। चटवा लोगे? कैसे चटवाना है?